मैंने अपने मन को इतना मारा है कि अब हर चीज को पाने के लिए अब किसी भी चीज की चाहत नहीं होती। खुद को स्ट्रांग दिखाते दिखाते कब फीलिंग लेस हो गया पता ही नहीं चला। पहले हर छोटी छोटी चीज को पाने के लिए हद से गुजर जाते थे, किसी से भी लड़ जाते थे, रो पड़ते थे, लेकिन अब कुछ छीन भी जाए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये सोचकर खुद को समझा लेते हैं कि शायद वो चीज मेरे नसीब में था ही नहीं। अब किसी से उलझने का दिल नहीं करता। अब लोगों से दूर अकेले रहना अच्छा लगता है। पता नहीं जिंदगी किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है इंसान को, बट फिर भी मैं हार नहीं मानता हूँ अपनी जिंदगी से। जिंदगी के सफर में हमें कई लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमारा फायदा उठाते हैं, कुछ लोग हमें सहारा दे जाते हैं। इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है, फायदा लेने वाले दिमाग में रह जाने हैं और सहारा देने वाले दिल में बस जाते हैं। जिंदगी के सफर में हमें कई लोग मिलते हैं। कुछ लोग हमारा फायदा उठाते हैं, कुछ लोग हमें सहारा दे जाते हैं। इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है, फायदा लेने वाले दिमाग में रह जाने हैं और सहारा देने वाले दिल में बस जाते हैं। सिर्फ औरतें इस वीडियो को ध्यान से देखें। आपके जीवन में जो भी हो अपने पति के घर में ही रहे। बहुत से लोग आपको सपने दिखाएंगे, लेकिन तलाक हो जाए तो सभी आपको सिर्फ इस्तेमाल करना चाहेंगे, लेकिन आपसे कोई शादी नहीं करेगा। 20 मिनट की जिम्मेदारी हर किसी को मंजूर है, लेकिन पूरे जीवन की जिम्मेदारी सिर्फ पति को ही मंजूर है। इसीलिए ऐसे लोगों से संभल कर रहे जो आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप अपना जीवन खुशी से अपने पति के साथ ही गुजारे। बात से सहमत है तो यस लिखे। आजकल लोगों से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि यह दुनिया सच में दुनिया ही है। कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जहां कोई बात करे तो ठीक और ना बात करें तो भी ठीक। हर समझौते में समझदार ही क्यों झुकता है। कोई एक बार झांक कर तो देखें कि वो अंदर से कितना टूटता है। ये जमाना वहां पहुंच गया जहां कपड़े महंगे और इंसान 2 कौड़ी का हो गया है। याद रखना, अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, अगर खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। लोग तो नाम तक भूल जाते हैं जब उनका आपसे काम निकल जाता है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। जिंदगी में कभी भी जाने वालों की सजा आने वालों को मत देना। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, पर अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देगा। कुछ रिश्ते बहुत रूहानी होते हैं, वो कभी भी अपनेपन का शोर नहीं मचाते। भले ही आपके पास कितने भी असत्य क्यों ना खड़े हो, लेकिन सत्य हमेशा भीड़ में सबसे अलग ही दिखता है। कभी कभी मन करता है एक लंबी और अकेली यात्रा पर निकल जाऊं, फिर याद आता है बरसों से उसी यात्रा में ही तो हूं। बेवजह है तभी तो मोहब्बत है, वजह होती तो वो साजिश होती। इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए। ये कहानी आपके जीने की सोच बदल देगी। एक बार एक किसान का बैल गलती से कुएं में गिर गया। बैल बहुत देर तक जोर जोर से रोता रहा। किसान भी उसकी आवाज सुन रहा था और सोच रहा था कि अब क्या करे। आखिरकार उसने तय किया कि बैल बूढ़ा हो चुका है, इसलिए उसे बचाने का कोई फायदा नहीं है। उसने फैसला किया कि बैल को वहीं दफना देना चाहिए। किसान ने अपने पड़ोसियों को बुलाया और सभी ने फावड़े से कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। बैल पहले तो जोर जोर से रोता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद वह चुप हो गया। किसान ने कुएं में झांक कर देखा तो हैरान रह गया। बैल हर बार अपनी पीठ पर गिरने वाली मिट्टी को झटक देता और उस मिट्टी पर चढ़कर ऊपर आने की कोशिश करता। धीरे धीरे वह मिट्टी को झटकता और ऊपर चढ़ता रहा। कुछ समय बाद बैल कुएं के किनारे तक पहुंच गया और बाहर कूदकर भाग गया। जीवन में भी कई बार लोग हमारे ऊपर आलोचनाओं और नकारात्मकता की मिट्टी फेंकते हैं, लेकिन हमें इनसे घबराने की बजाय इन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बनाकर धैर्य और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। बात थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन यही सच्चाई है। घर के चूहों को इंसान जहर देकर मार देता है और मंदिर में जाकर मिट्टी के चूहों को अपना दुख बताता है। गंगा में जाकर अपने पाप को धो लेता है, फिर वही धोए हुए पाप के पानी को डब्बे में घर ले आता है। मूर्तियों के सामने जाकर अपनी जिंदगी की भीख मांगता है और उसी मूर्ति के सामने बेजुबान जानवर को काट देता है। जिंदगी भर कौ को अशुभ मानता है, फिर मरे माँ बाप को कौ समझकर भोजन कराता है। ये इंसानी जीवन भी बड़ी अजीब होता है। बात थोड़ी कड़वी लगी हो तो कमेंट में अपना राय जरूर लिखें। एक स्त्री को 20 वर्ष बाद पुत्र संतान की प्राप्ति हुई, किंतु 20 दिन में वो संतान मृत्यु को प्राप्त हो गई। स्त्री हद से ज्यादा रोई
और उस मृत बच्चे का शव लेकर एक महात्मा के पास गई। महात्मा से रोकर कहने लगी, मुझे मेरा बच्चा बस एक बार जीवित करके दीजिए, एक बार उसके मुख से मां शब्द सुनना चाहती हूं। जिद करने पर महात्मा ने बच्चे की आत्मा को बुलाया। स्त्री ने उस आत्मा से कहा, मैं तुमसे सिर्फ एक बार मां शब्द सुनना चाहती हूं। तभी उस आत्मा ने कहा, कौन मां? कैसी मां? मैं तो तुमसे कर्मों का हिसाब किताब करने आया था। स्त्री ने पूछा, कैसा हिसाब? आत्मा ने बताया, पिछले जन्म में तुम मेरी सौतन थी, तुम मेरे पति को ले गई। मैं बहुत रोई, तुमसे अपना पति मांगा, पर तुमने एक न सुनी। तब मैं रो रही थी और आज तुम रो रही हो। मेरा तुम्हारे साथ जो कर्मों का हिसाब था वो मैंने पूरा किया और मर गया। इतना कहकर आत्मा चली गई। स्त्री को झटका लगा। महात्मा ने समझाया, देखो, मैंने कहा था ना कि ये सब रिश्तेदार, माँ, पिता, भाई, बहन, सब कर्मों के कारण जुड़े हुए हैं। हम सब कर्मों का हिसाब करने आए हैं। धीरे कंगाल बना देती है ये 11 आदतें। नंबर 1, बेड पर गंदी या फटी चादर होना। नंबर 2, घर में अपने ही परिवारों से लड़ते रहना। नंबर 3, मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल उतारना। नंबर 4, खाना खाकर थाली में ही हाथ धोना। नंबर 5, रात भर झूठे बर्तन घर में पड़े रहना। नंबर 6, घर की महिलाओं का खड़े खड़े बाल बांधना। नंबर 7, पर्स में किसी मृत व्यक्ति की तस्वीर रखना। नंबर 8, घर में टूटा हुआ शीशा रखना या इस्तेमाल करना। नंबर 9, पर्स में फालतू के पुराने बिल रखना। क्या आपके अंदर भी ये सब आदतें हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं मतलबी लोगों की पहचान के बारे में। अगर ये 4 गुण किसी के अंदर है तो समझ जाना वो एक मतलबी इंसान है। नंबर 1, मतलबी लोग दूसरों का पैसा खर्च कराते हैं और खुद का पैसा खर्च करने में कंजूसी करते हैं। नंबर 2, मतलबी लोग खुद का काम निकल जाने के बाद आपका हाल तक नहीं पूछते हैं। नंबर 3, मतलबी लोग सिर्फ अपना काम पड़ने पर ही आपको याद करते हैं। नंबर 4, मतलबी लोग हर बात में फायदा और नुकसान देखते हैं। नंबर 5, मतलबी लोग अगर आपकी जिंदगी में यदि परेशानी चल रही हो तो वह आपका साथ कभी नहीं देते हैं। क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है? अगर है तो आप जितना हो सके उनसे दूर ही रहो। हमें अपना दोस्त समझकर फॉलो करें, जिंदगी में आपको बहुत आगे ले जाऊंगा। मेरे अपनों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। कुछ चीजें अकड़ की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती है। आप रिश्ते बनाकर भी क्या कर लोगे जब सामने वाले का इरादा ही ना हो निभाने का। अगर कोई आपके बिना खुश है तो उसे खुश ही रहने दो। उसके ज्यादा पीछे पड़कर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी मत खोना। जो जा रहा है उसे जाने दो। वो आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। ये बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच है, इसलिए ध्यान से सुनना। इंसान का अपना क्या है? जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने रखा, शिक्षा दूसरे ने दी, रोजगार दूसरे ने दिया और इज्जत भी दूसरे ने दी। पहला और आखिरी नहलाना भी दूसरे करेंगे, कब्रिस्तान दूसरे ले जाएंगे और मरने के बाद जो दौलत होगी वो भी दूसरे बांट लेंगे। फिर भी घमंड किस बात का है मेरे दोस्त? दूसरा, समुद्र में जितनी चीनी डालो समुद्र कभी मीठा नहीं होगा। ठीक उसी तरह मतलबी लोगों को चाहे जितना अपना बना लो वो कभी तुम्हारे नहीं होंगे। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो हमें फॉलो करके कमेंट में यस लिखें। सांप घर पर आ जाए तो लोग डंडे मारते हैं और शिवलिंग पर दिखाई दे तो लोग हाथ जोड़ते हैं। लोग सम्मान आपका नहीं आपके स्थान और स्थिति का करते हैं। पंक्ति छोटी है लेकिन बात पते की है। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो बुरा मान जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। पता है जो लोग सबसे ज्यादा ये कहते हैं ना कि अब मुझे अपनी जिंदगी में कोई नहीं चाहिए, मैं अकेले ही खुश हूँ, अकेले ही काफी हूँ, किसी का साथ नहीं चाहिए, किसी का प्यार नहीं चाहिए। अक्सर उन्हीं को किसी के सच्चे प्यार की, ट्रू केयर की, लॉयल्टी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बस बात इतनी सी है कि अब वह किसी से भी थोड़ी सी भी कोई उम्मीद नहीं रखना चाहते, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहते, क्योंकि उन्होंने देखा है, वह जानते हैं कि जब आपकी उम्मीदें टूटती है ना, किसी पर किया हुआ विश्वास टूटता है तो दर्द कैसा होता है। अगर बात सही है तो कॉमेंट में यस टाइप जरूर करें। जरूरत पड़ने पर बहाना और बुरे वक्त में ताना, कोई कितना भी अपना हो अक्सर मार ही देता है। इतने बेचैन, इतने बेकरार क्यों हैं? लोग जरूरत से ज्यादा होशियार क्यों हैं? सबको सबकी हर खबर चाहिए, सब चलते फिरते अखबार क्यों हैं? इस स्वार्थी दुनिया में जीना है तो नींद में भी पैर हिलाते रहो, वरना लोग मरा हुआ समझकर जलाने में देर नहीं लगाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप अकेले परेशान हैं तो कभी किसी मंदिर में जाकर मन्नतों के धागों को गिन लेना। कौन किसको दिल में जगह देता है? सूखे पत्ते पेड़ भी गिरा देता है।
वाकिफ है हम दुनिया के रिवाजों से, मतलब निकल जाए तो हर कोई भुला देता है। देखो यार, बात यह है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जो आपके साथ आज मुस्कुरा रहा है, खिलखिला रहा है या लड़ भी रहा है, पता नहीं कब वो आपका साथ छोड़कर चला जाए। तो इसलिए किसी से नाराजगी में वक्त मत बिताओ। कौन जाने किसका साथ किस वक्त तक का है। ख्याल रखो अपने अपनों का और खुद का भी। अकेले रहना अच्छा होता है, कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता। मोबाइल की गैलरी और अपने दिल को इतना साफ रखो कि अगर कोई खोल कर भी देखें तो शर्मिंदा ना होना पड़े। किसी की गलतियों को गिनते वक्त उसकी कमियों को नजरअंदाज मत कर देना। मांगना ही छोड़ दिया वक्त हमने किसी से, क्या पता उसके पास इनकार करने का ही वक्त ना हो। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके हाथ से पेंसिल छोड़कर पेन इसलिए दे दिया जाता है कि उसे समझाया जा सके कि अब उसकी गलतियों को मिटाना आसान नहीं होगा। कुछ लोग आपसे इसलिए भी जलते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। वक्त तो मासूम होता है, निभाने वाले निभाने का बहाना ढूंढते हैं और छोड़ने वाले छोड़ने का। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शाबाशी और धोखा हमेशा पीठ पीछे ही मिलता है। स्टेशन की तरह हो गई है जिंदगी, यहां लोग तो बहुत है पर अपना कोई नहीं। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब लोग बिना गलती के आपको गलत समझ लेते हैं और आपका साथ छोड़ देते हैं। जिंदा रहो तो लोग कमियां निकालते हैं, मरने के बाद न जाने कहां से अच्छाइयां ढूंढ लाते हैं। इंसान को इंसान धोखा नहीं देता बल्कि उसकी उम्मीदें देती है जो वो दूसरों से रखता है। यह दोस्त थोड़ा संभल कर चलना, यहां बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो सिर्फ वक्त गुजारने के लिए मिलेंगे। मैं भी क्या कमाल करता हूं, एक शाम लिखता हूं कि भुला दिया तुझे और फिर सारी रात तुझे याद करता हूं। गुनाह छोटा हो या बड़ा, ऊपर वाला हिसाब सबका करता है। दोस्तों, आपको मेरे विचार अच्छे लगे हो तो कमेंट में IS जरूर लिखें। धन कहता है मुझे जमा कर, कैलेंडर कहता है मुझे पलट, समय कहता है मुझे प्लान कर, भविष्य कहता है मुझे जीत, सुंदरता कहती है मुझे प्यार कर, लेकिन भगवान साधारण शब्दों में कहते हैं कि कर्म कर और मुझ पर विश्वास कर। वो जमाने गए जब घर के दरवाजे भी आपस में गले मिलते थे, अब तो दरवाजा भी अकेला हो गया है। अगर आपके बेवजह दुश्मन हैं तो आपके पास या तो उनसे बुद्धि ज्यादा है या आपका किरदार खूबसूरत है। शांत रहना सीखिए, आपका गुस्सा किसी और की जीत है। भले ही सब दांव पर लग जाए लेकिन अपमान का बदला समझौता नहीं होगा। सुनी हुई बात पर भरोसा सोच समझकर करना चाहिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कहानी का वो भाग कभी नहीं सुनाएगा जहां वह स्वयं गलत था। जीवन का अर्थ यही है कि इसे सदा अच्छे काम में लगाए रखें। अच्छे भले ज्ञान के कामों से ही पुरुष महान बनता है। यह मत भूलो कि यह जीवन अस्थायी है, इसलिए इस जीवन के हर पल का उपयोग किसी अच्छे कार्य के लिए किया जाना चाहिए। यह जीवन अनमोल है, मृत्यु ही तो इस जीवन का अंत है। शरीर जिसको संभाल कर प्राणी रखता है, उसी शरीर को लोग एक दिन जला देते हैं। आपकी पत्नी कोई काम करने वाली मशीन नहीं है। प्यार, मोहब्बत और इज्जत की जरूरत उसे भी होती है। कड़वे बोल बोलकर उसका दिल ना दुखाए। वह आपको खुश करने के लिए दिन भर मजदूरों की तरह काम करती है। आपको शायद एहसास भी ना हो कि आपकी पत्नी की दुनिया बहुत ही छोटी है जिसमें आपके सिवा कोई भी नहीं है। क्या मैंने ठीक कहा? कमेंट में जरूर। अगर आपके पिता अभी भी आपके साथ हैं, तो उनसे ये 8 सवाल जरूर पूछें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। और लास्ट वाला जरूर पूछना। नंबर 1, जब आप बच्चे थे तब आप बड़े होकर क्या बनना चाहते थे? 2, आपका सबसे बड़ा अफसोस क्या है? 3, आपके बचपन का सबसे बड़ा डर क्या था और बड़े होने पर क्या है? 4, आपको मिला सबसे पसंदीदा तोहफा कौन सा है? 5, कौन सा परिवार का सदस्य आपके लिए सबसे इम्पैक्टफुल था? 6, अगर समय को पीछे ले जा सकते तो क्या अलग करते? 7, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक क्या है जो आप हमें देना चाहते हैं? 8, एक चीज जो आप चाहते हैं कि हम हमेशा याद रखें, वह क्या है? ट्रेन में समय गुजारने के लिए बगल में बैठे बुजुर्ग से नीति ने बात करना शुरू किया। आप कहाँ तक जाएंगे दादाजी? बेटी इलाहाबाद तक। नीति ने मजाक में कहा, कुंभ लगने में तो अभी बहुत टाइम है, वही तट पर बैठकर इंतजार करेंगे क्या कुंभ का? उन्होंने कहा, बेटी ब्याह लिए है, अब तो जीवन में कुंभ नहाना ही रह गया है। नीति ने फिर पूछा, कैसी रही शादी? थोड़ा शांत रहने के बाद उन्होंने बताया, मेरी बेटी ने कहा अगर उससे शादी नहीं हुई तो जहर खा लेगी। बिन माँ की बच्ची थी, उसकी खुशी के लिए सब कुछ जानते हुए भी मैंने हाँ कह दी और पूरे धूमधाम से शादी की व्यवस्था में जुट गया।
गया। तभी लड़के वालों ने दहेज की मांग रख दी। जब मैंने मना किया तो बेटी ने कहा, आपके बाद तो सब मेरा ही है, तो क्यों नहीं अभी दे देते। तो हमने घर और जमीन बेचकर नगद की व्यवस्था कर दी। अब गाँव में कुछ भी नहीं रहा, तो जा रहे हैं जहाँ भगवान की इच्छा होगी और जहाँ खाना पानी मिलेगा। और बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। नीति ने गुस्से में कहा, आपको घर और जमीन बेचना नहीं चाहिए था। बुजुर्ग मुस्कुराते हुए बोला, कोई बाप अपने सुख के लिए बेटी के गृहस्थी में क्लेश नहीं चाहता बेटा। दोस्तों, आजकल के बच्चे नहीं समझ सकते एक पिता का प्रेम, त्याग और तकलीफ को। ये कोई नहीं बताएगा। पहला रो लेने से मन शांत होता है। नंबर 2, दुखी होने से शरीर पतला होता है। नंबर 3, ज्यादा बोलने से बुद्धि घटती है। नंबर 4, चिंता करने से चतुराई घटती है। नंबर 5, ज्यादा चिंता करने वाले के पास वीडियो जरूर भेजें। संबंध भगवान से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। अच्छे जरूर बने, लेकिन साबित करने में अपना समय ना गवाए। क्रोध में वो सब कुछ मत गवाइए जो आपने शांत रहकर कमाया है। जब आप एकदम अकेला महसूस करते हैं, तब भी आपके साथ ईश्वर खड़े होते हैं। जिस पर अहंकार का साया होता है, उसके लिए अपना भी पराया होता है। हक वहीं दिखाना चाहिए जहां हमारे शब्दों और भावनाओं की कद्र हो। जिंदगी में हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो चीज कमा सकते हो उसे दूसरों से मांगना बंद करो।